रफ्तार पर सवार अनुपमा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मैं बलदेव खोल दूं गाड़ी निकालने को। क्या ना पता क्यों है ताई जी? मेरी गल सुन जी। मैं जानता होगी, मैं तुझसे जो पूछने जा रहा हूँ वो स्वार्थ से भरा है, लेकिन तो इस बेबस बाप की मजबूरी से स्वार्थी बनने पे मजबूर कर रही पुत्र। मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगा या नहीं। नहीं ताई जी ऐसे जाने से पहले मैं अपनी बच्ची को बर्बाद होने से बचाना चाहता हूँ पुत्र। नहीं पुत्र, क्या तुम मेरी गुंजन से ब्याह करने के लिए हाँ करेगा? रणवीर, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, माइल्ड अटैक। फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर आराम रहेगा। आप फौरन इन्हें अस्पताल लेकर आए, इनकी हालत अभी ठीक नहीं है। जी डॉक्टर साहब। मैं बिजी मैं फौरन गड्डी निकालता हूँ। मुझे रणवीर के नाल गल करनी। अजी इस वक्त मुझे रणवीर के नाल बहुत जरूरी गल करनी। मैं इससे बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। जी ताई जी। सरपंच जी एक बार अस्पताल चलो। बस मैं क्या ना, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ तुम दोनों। रणवीर, ताई जी ऐसा सब कैसे? रणवीर पुत्र, मैंने माफ कर दे पुत्र, मैंने माफ कर दे। मैं क्यों नहीं समझ पाया कि तू ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। क्यों तुझ पे शक किया मैंने? सारी गलती गुंजन की थी, उससे तो हमारी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी पुत्र। नहीं ताई जी, शर्म की सारी दहलीज लांग गई पुत्र। आज वो उसने हमारी इज्जत ही नहीं, हमारी इज्जत के साथ साथ अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लिया पुत्र। तू बता पुत्र, उसकी इस हरकत के बाद कौन सा परिवार उसे अपनाना चाहेगा? कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा उसके साथ? वो बिन ब्याही सारी जिंदगी घर में ही रह जाएगी पुत्र। ताई जी इस वक्त आपका अस्पताल ज्यादा जरूरी है, बातें तो बाद में भी कर लेंगे। मैं बलदेव खोल दूं गाड़ी निकालने को। क्या ना पता क्यों है ताई जी? मेरी गल सुन जी। मैं जानता होगी, मैं तुझसे जो पूछने जा रहा हूँ वो स्वार्थ से भरा है, लेकिन तो इस बेबस बाप की मजबूरी से स्वार्थी बनने पे मजबूर कर रही पुत्र। मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगा या नहीं। नहीं ताई जी ऐसे जाने से पहले मैं अपनी बच्ची को बर्बाद होने से बचाना चाहता हूँ पुत्र। नहीं पुत्र, क्या तुम मेरी गुंजन से ब्याह करने के लिए हाँ करेगा? पुत्र मैं जानता हूं कि इतनी वड्डी गल हो जाने के बाद कोई गुंजन का हाथ क्यों थामना चाहेगा, और किसी ने तरस खा के हाथ थाम भी लिया तो ना तो उसे खुशियां दे पाएगा और ना इज्जत। लेकिन पुत्र तो माफ करने का दिल रखता है, समझदारी रखता है। तूने मेरी गुंजन से प्यार किया था ना पुत्र, और मैं जानता हूँ
कि कहीं ना कहीं वो प्यार आज भी तेरे दिल में है। तू अगर उसका हाथ थामेगा ना पुत्र, तो तू मेरी बेटी को एक और जिंदगी दे देगा, उसे जीने का, खुशियों का एक और मौका दे देगा पुत्र। इसलिए मैं तुझसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ पुत्र। ताजी, तूने हमेशा हमारे परिवार का साथ दिया ना, ये क्या तू आज भी इस स्वार्थी मजबूर बाप का साथ देगा? रणवीर, मैं जानता हूं कि इस वक्त अगर मेरी बच्ची की जिंदगी और मेरे घर की इज्जत कोई बचा सकता तो वो सिर्फ तू है, सिर्फ तू है। कुंजन ने अपने इस पाप का सिर ऐसा झुकाया है कि अब जीने की इच्छा ही नहीं रही पुत्र। जी, लेकिन औलाद चाहे जो कुछ भी करे पुत्र, लेकिन माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां पूरी ये बगैर चले जाए तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। मैं इस बोझ को अपने छाती पे लेके नहीं जा सकता पुत्र कि मेरे बाद मेरी बच्ची का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। इस वक्त उसे सही दिशा की जरूरत है पुत्र, सही साथी की जरूरत है। और मैं जानता हूं कि वो साथी सिर्फ तू है। तू ही उसे सही राह दिखा सकता है पुत्र। रब दे वास्ते मुझ पे इतना एहसान करते पुत्र, मैं तेरे पैर पड़ता हूं। ताजी, आप ऐक ही कर रहे हैं। आप शांत हो जाइए। आप सबसे पहले अस्पताल चलिए, एकदम चंगे हो जाइए। उसके बाद आप तो बैठ के सोच समझ के कुंजन के भविष्य के लिए सारी बातें कर लेंगे। ना पुत्र, ना बेइज्जती भरी सांसें नहीं ले पाऊंगा मैं। कुंजन का ब्याह हुए बिना आज मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा पुत्र। मैं अपनी बेटी की डोली आज ही उठते हुए देखना चाहता हूँ। तू मुझे जवाब दे पुत्र, बता मुझे अब तुझे फैसला लेना है। रणवीर, तू मेरी लाज रखेगा ना, मेरी और मेरी बेटी की लाज रखेगा ना पुत्र? आज जे तूने मुझे मना कर दिया ना तो मैं कुंजन को जान से मार के खुद अपनी जान ले लूंगा। जवाब दे रणवीर, बता पुत्र। ताजी, क्यों है आपको? बता पुत्र, बोल पुत्र। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया पुत्र। आप आराम कीजिए पहले। एक गल सुन जी, आज जी तुम दोनों का ब्याह मंदिर में करा देंगे शाम को ही। एक और विनती है तुझसे पुत्र, जो आज बस में हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये बेइज्जती मैं सहन नहीं कर पाऊंगा पुत्र। जी, आप फिक्र ना कीजिए। आपकी छत पे कभी आंच नहीं आने दूंगा मैं, और ये मेरा वादा है। जी, आप अब आराम कीजिए। पापा जी, अब अगर आपकी बातचीत पूरी हो गई हो, अब अस्पताल चलें? ना, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम लोगों को बुलाने वाला था। मैंने एक फैसला लिया है। मैंने फैसला लिया है कि कुंजन का ब्याह रणवीर दे नाल कराया जाए। सरपंच जी, कैसी गल कर रहे हो आप? इस मुंडे नाल, इस रणवीर की वजह से आज आप इस हालत में, फिर भी आप सरपंच जी आप सब गल बाद में, अभी अस्पताल जाना होगा। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। हाँ, और अब इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कुंजन का ब्याह रणवीर दे नाल ही होगा, और वो भी आज शाम को मंदिर दे विच। उसके बाद ही मैं अस्पताल जाऊंगा। रणवीर पुत्र, तू घर जा और ब्याह की तैयारी कर। रणवीर,
कर रहा कि यहीं कहीं जिंदा कर दूं तेनू। गिरने की कोई तो हद रख रणवीर, कोई तो हद रख। एक आदमी तो इस वक्त अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उसका फायदा उठाने से भी तू पीछे नहीं हटा। ना कैसे गिर सकता है कोई? पता था ना तेनू, पता था तेनू कि पापा जी के इस हालत में उनके सामने कोई मुंह नहीं खोलेगा। बस इसी का फायदा उठा लिया तुमने। तेरी जगह कोई और होता ना, शर्म के मारे कब का अपने आप को गोली मार चुका होता। पहले तूने मेरी बहन की जिंदगी खराब की और अब मौके का फायदा उठा रहा। यहाँ सब कुछ हो जाने के बाद भी तेरे चेहरे पर एक कौड़ी की शर्म नहीं दिखाई दे रही मैनू। बलवंत ताया जी बहुत बीमार है और इस वक्त जल्द से जल्द उनकी बात मान के उन्हें अस्पताल जाने के लिए राजी करना सबसे जरूरी है। मैं भी जो भी कर रहा हूं। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर रणवीर। तू मेरे पियो है, मैनू मत सिखा कि उनके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। साले ये झूठी चिंता दिखाना बंद कर। नफरत तो मैं तुझसे पहले से ही करता था, लेकिन अब तो घिन होती है तुझसे। बलदेव, सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बलवंत ताया जी ने मैनू खुद चुना है इस ब्याह वास्ते। मैं नहीं गया था अपना रिश्ता लेकर उनके पास। अगर मेरे बस में होता तो मैं गुंजन नाल कभी ब्याह नहीं करता, पर बलवंत ताया जी की जिंदगी का सवाल है ये। अपने पापा जी की हालत और अपनी बहन की जिंदगी के बारे में सोचो। जी, अब आप ठीक तो महसूस कर रही हैं ना? घबराहट तो नहीं हो रही ना अभी आपको? परछाई जी, बलवंत भाई साहब ने ऐसे अचानक रणवीर को क्यों बुलाया होगा? बलवंत को छोटे चंद से कोई बात करनी होगी शायद। तो खुद ही सोचना, ऐसे में एक मजबूर बाप, उसके दिल पर क्या बीतती होगी पुत्र। अंदर ही अंदर उसको कितना दर्द होता होगा, इसलिए कुछ बात करनी होगी। ताई जी, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ होगा ना, उसमें रणवीर का कोई कसूर नहीं होगा। कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, लेकिन ये कुछ बोल भी तो नहीं रहा ना, सच नहीं बता रहा है। मैंने कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई तो बात है जो इसे सच बताने से रोक रही है। मैंने देखा रणवीर की आंखों में कोई बेशर्मी नहीं थी, सिर्फ दुख था। पता नहीं किस बात का दुख। बीजी ठीक कह रही है, बीजी कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। कुछ छुपा रहे हैं वो, पता नहीं क्यों। मैनू ऐसा लग रहा है कि गुंजन दीदी नू बचाने वास्ते कर रहे हैं वो सब कुछ। वीर जी के मुंह से इस वक्त सच उगलवाना नामुमकिन है। अपने वीर जी पे लगा हुआ है दाग जरूर हटाऊंगी। मैनू किसी भी तरह सच्चाई जाननी हो और लोगों के सामने लानी होगी। साई जी, पीजी, मैनू ना कुछ काम है, मैं अभी थोड़ी देर में आती। तू कितने जा रही है? वो साई जी को कुछ जरूरी काम है, मैं आई थोड़ी देर। पापा जी, अब ब्याह दीजिए, छड़ दो और अस्पताल चलो। डॉक्टर ने भी बात कर ली है अस्पताल में आपके दाखिला वास्ते। अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए पापा जी, गलत को समझो ना बलदेव, गुंजन का ब्याह हुए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। पापा जी, गुंजन को बुलाया,
पापा जी बुलाया हमें, लेकिन पापा जी ऐ क्यों है आपने? वीर जी आप पापा जी ਨੂੰ अस्पताल क्यों नहीं लेकर जा रहे? अपने पापा जी की तुझसे ज्यादा चिंता है मैनू। अब तो ये नाटक बंद ही कर दे तू। इतनी परवाह होती ना पापा जी की, ऐ काम नहीं करती तू। सब तेरी वजह से हुआ। तू मैनू कुंजन नाल कल्ले में कुछ गल करनी। सरपंच जी आप क्यों जिद पकड़ के बैठे? इतनी तबीयत खराब है, पहले अस्पताल चले जाओ फिर बात। और मैं क्या, बाहर जाओ जी, बाहर चल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।